हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पंचकर्मा इंस्ट्रूमेंट्स और उसके यूजेस के बारे में। ये जो है आपके एग्ज़ाम पेपर्स में 3 या 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। एंड इस वीडियो में मैं वो सारी बातें कवर करूँगी जिसमें आप सारे अच्छे से स्कोर्स कर सकते हो। कंटेंट्स ये है कि इंट्रोडक्शन, स्नेहन, स्वेदन, वामन, विरेचन, बस्ति, नस्य, इन सब यंत्रास के बारे में, एंड फाइनली रक्तमोक्षण। Introduction. Any science that has to face the challenges of varying time has to be equipped with updated principles and practice. Yes, हमें पता है कि आयुर्वेदा जो साइंस है वो 5000 years पुराना है या फिर more than 5000 years. We don't have exact date like when it was discovered. हमें पता है कि ये इतना पुराना साइंस है तो ऑब्वियसली इसमें डेवलपमेंट्स लाने ही चाहिए. Ayurveda, being the oldest healthcare system, has got the time-tested principles to its credit. But as new demands and issues emerge, the practical domain of this holistic medicine also has to be updated to higher levels. वही कि हमें अपडेट होना चाहिए. हमें अभी वही पुराने इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा खर्चा होगा. कॉस्ट मैनेजमेंट ढंग से नहीं हो सकता है. तो इस वजह से हम क्या करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट्स को डेवलप करने की कोशिश करेंगे. वैसे ही कुछ डेवलप्ड इंस्ट्रूमेंट्स एंड ओल्ड इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी. हमें न्यू इंस्ट्रूमेंट्स क्यों चाहिए? उसका रीजंस ये है कि टू मेक इकोनॉमिक या फिर कॉस्ट इफेक्टिव थेरापीज, यानी कि पैसा बचाए और वो कॉस्ट इफेक्टिव, जितना पैसा खर्च कर रहे हो वो उसका मतलब नीड पूरी करे. टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ थेरापी, जो थेरापीज दे रहे हैं उसका इफेक्टिवनेस इंक्रीज करने के लिए, टू मेक द प्रोसीजर्स इजी सो दैट लेस स्किल इज नीडेड, ताकि सब कुछ मशीनराइज्ड हो जाए, यानी कि कोई मैन पावर ज़्यादा नहीं यूज हो. देखो इस यहाँ पे टू सेव द मैन पावर. देन टू डेवलप SOP ऑफ पंचकर्मा थेरापीज एंड टू सेव द टाइम. तो फर्स्ट हम देखेंगे स्नेहन यंत्र. स्नेहन यंत्र जो होता है उसमें फर्स्टली हमारा द्रोणी आता है. इस चीज में लोग सोते हैं, मतलब पेशेंट सोते हैं, इस टेबल को द्रोणी बोलते हैं. द्रोणी अलग अलग वेराइटीज की होती है. फर्स्टली हम लोग टेबल लाई करेंगे ऐसा और उसके ऊपर ये द्रोणी प्लेस करेगा तो इट्स ओके. बट न्यू अभी नया नया इंस्ट्रूमेंट्स जो आया है उसमें एडजस्टेबल द्रोणीज आते हैं. लाइक यहाँ पे उसकी हाइट एडजस्ट कर सकती है अकॉर्डिंग टू द मैस्योर. अभी यूजेस क्या है, अभी द्रोणी कितनी मेजरमेंट कितनी होनी चाहिए, तो वो 9 बाई 2.5 फीट साइज की होनी चाहिए विद एक्सटेंशन परफॉर्मिंग धारा का एक्सटेंशन, यानी कि ये हेड, ये जो हेड रीजन आपको दिख रहा है ये धारा के लिए यूज होता है. मतलब यानी कि धारा का वो जो लिक्विड मैटर है वो इसमें गिरता है एंड इसके नीचे हम एक बकेट या फिर दूसरा बर्तन रखेंगे ताकि वो धारा का लिक्विड मैटर कलेक्ट हो जाए. 7 फीट बाय 2.5 फीट साइज विदाउट एक्सटेंशन परफॉर्मिंग धारा. अभी धारा के लिए नहीं चाहिए, सिर्फ अभ्यंग यानी कि मसाज करने के लिए चाहिए, तो वो एक्सटेंशन नहीं है तो भी चलेगा. नेक्स्ट, अभी ये किससे बननी चाहिए द्रोणी, फाइबर ग्लास या वुडन से. फिर ये मूवेबल या फिर फिक्स्ड भी हो सकता है, सिंपल या डेकोरेटिव अकॉर्डिंग टू द साइट एंड एवरीथिंग. लाइक लग्जरियस चाहिए तो ऑब्वियसली डेकोरेटिव द्रोणी हम यूज कर सकते हैं. देन सिंगल पीस या डबल पीस मेडिसिनल वुड, यूजुअली कुपीलू विद ब्रास सपोर्ट, वो यूज करते हैं. कुपीलू का पेड़ रहता है. एंड द्रोणी स्टैंड, यानी कि टिल्टन टाइप स्टील टेबल विथ लीवर और हैंडल हाइट ऑफ द स्टैंड, वो एडजस्ट करने के लिए. एंड बेस्ट फॉर बस्ती एंड नस्य. नेक्स्ट है हमारा मेजरिंग जार. मेजरिंग जार क्यों, स्नेहपान घृत या तैला को मेजर करने के लिए, या फिर वमन देना है तो क्षीर, कितना ml क्षीर हमने दिया है वो मेजर करने के लिए. फांट या फिर सैंधव जल और बस्ती प्रिपरेशन के लिए. स्टोव इलेक्ट्रिक या फिर नॉन इलेक्ट्रिक, पता है स्टोव यूजुअली ऑब्वियसली वो हीट ऑयल फॉर ऑयल हीट करने के लिए यूज होता है और वाटर हीट करने के लिए. नेक्स्ट, अक्षी तर्पण के बारे में, ये भी एक काइंड ऑफ स्नेहन के अंदर ही आता है. ओके, अक्षी तर्पण के लिए ये जो फाइबर
के बने हुए मोल्ड्स है ये यूज़ करते हैं। अगर ये मोल्ड्स अवेलेबल नहीं है, लाइक इन ओल्डन डेज क्या यूज़ करते थे कि वो माशा यानी उड़द का पेस्ट, वो पेस्ट बना के ऐसे सर्कुलर शेप में आँखों के सराउंडिंग ऐसे लगाते थे और उसमें घृत डालते थे। देन अभी मॉडर्न अक्षी दर्पणा ये जो है वो फाइबर से बना है, इजी टू यूज़, लेस टाइम कंज्यूमिंग है। और अभी नया जो आया है लाइक स्विमिंग का ग्लासेस जो होती है वो हम यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर हम घृत डाल के जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वेदन यंत्र। स्वेदन यंत्र ऐसे अलग अलग टाइप वेराइटीज में, बोले ना लग्जरी, जितना लग्जरियस आपका पंचकर्मा सेंटर हो उतना ही लग्जरियस आपका इंस्ट्रूमेंट भी होना चाहिए। तो सिमिलरली तो अगर स्वेदन में एक स्टीम कैबिनेट रहता है और उसके अटैच्ड एक कुकर रहती है जहाँ पे एक नाड़ी से यानी कि एक पाइप थ्रू वो स्टीम इस कैबिनेट के अंदर जाता है और पेशेंट को फुल्ली मतलब हेड एंड बाहर रख के बाकी सब इस कैबिनेट के अंदर रहता है और अच्छी तरह से उसका स्टीम देते हैं। इसको स्टीम बाथ भी बोलते हैं। देन ये एक मॉडर्नाइज्ड है और ऐसे वाले स्वेदन यंत्र मतलब पैरालाइज्ड पेशेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो बेड रिडन पेशेंट्स है तो उनको ऐसे वाले स्वेदन यंत्र यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट के बेनिफिट्स क्या है? रिलैक्स टायर्ड एंड एकिंग मसल्स, मसल पेन को रिलीव कर सकता है, जॉइंट एंड मसल पेन्स को भी रिलीव कर सकते हैं। सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है, बर्न्स कैलोरीज एंड हेल्प्स टू कीप द स्किन हेल्दी एंड रिलीव स्टिफनेस एंड रिलैक्सेस द बॉडी। नाड़ी स्वेदन यंत्र कैसा होता है? अभी नाड़ी स्वेदना मैंने अभी यहाँ पे बताया था कि स्वेदन कैबिनेट जो है उसको कनेक्ट करता है ये नाड़ी स्वेदन, इसी नाड़ी से स्टीम कैबिनेट के अंदर जाता है। तो नाड़ी स्वेद यंत्र वो कुकर रहता है और उसमें प्रेशराइज्ड एक मीटर रहता है जहाँ पे हम स्टीम का प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। So a nozzle is uniquely designed so that the droplets and heavy force of the steam do not touch the patient's skin directly. Okay, ये ऐसा डिज़ाइन किया है कि ये जो स्टीम है वो डायरेक्टली पेशेंट के स्किन को टच ना करे, यानी कि अगर टच किया तो बर्न्स हो सकते हैं। And it has a safe holding sponge which does not heat or burn the therapist. नेक्स्ट अवगाह स्वेद। अवगाह स्वेद यानी बाथटब वाला स्वेद, यानी यहाँ पे दो टाइप के अवगाह स्वेद होते हैं, एक स्थानिक और एक सर्वांग। स्थानिक यानी लोकल स्वेदना या लोकल सुडेशन एंड सर्वांग यानी फुल बॉडी सुडेशन। स्थानिक में ऑन द बेसिस ऑफ लाइक सिट्स बात करना है, यानी कि सिर्फ एनल या फिर पेरिएनल रीजन या फिर पेरिनियल रीजन को आपको स्वेदन देना है, या फिर आपको अपना सिर्फ बैकबोन फुल स्पाइनल कॉर्ड को सिर्फ उसी पार्ट में फोकस करना है, तो स्थानिक स्वेदन एडवाइस्ड है। उसका अकॉर्डिंग आपको सुटेबल टाइप्स ऑफ टब्स भी मिलते हैं। सर्वांग यानी फुल एक बाथ टब जैसा रहता है। आजकल के सर्वांग स्वेद ऐसे अवगाह स्वेद में ऐसे वाले बाथ टब्स होते हैं जहाँ पे हम टेम्परेचर्स खुद सेट कर सकते हैं फॉर सो एंड सो मच टाइम। वी कैन यूज दिस ऑल्सो। में यूजेस क्या है सर्वांग स्वेद का? इट इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, वेल इंसुलेटेड, मेंटेन्स टेम्परेचर। फिर अ मोटर पंप इज प्रोवाइडेड विथ हैंड नोजल फॉर जेट मसाज एंड वाटर इनलेट, आउटलेट एंड आउटफ्लो वाल्व्स। अभी इसके अंदर एक जेट रहता है फॉर, अभी हमको लाइक स्थानिक स्वेदन करने के लिए आपके पास टब्स नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर पेशेंट को बिठा सकते हैं, इसके साथ एक नोजल और एक जेट अवेलेबल होता है और हम उस जेट को जिस पोजीशन पे आप लाइक स्वेदन देना चाहते हो तो विद द हेल्प ऑफ दैट जेट यू कैन ओनली फोकस ऑन दैट स्पेसिफिक लोकल रीजन। नेक्स्ट धारा। धारा यानी कि ऐसा एक वेसल रहता है जिसके नीचे एक होल रहता है और उसमें से एक कॉटन थ्रेड पास करते हैं और यहाँ पे मेडिकेटेड लिक्विड्स डालते हैं एंड दैट शुड बी 4 अंगुला, यानी कि 4 अंगुला अबाउ द फोरहेड, और उस इतना डिस्टेंस से वो लिक्विड जो होता है वो फोरहेड में पोर्क होता है। इसको धारा पात्र बोलते हैं।
अभी सर्वांग धारा यानी कि फुल बॉडी धारा, फुल बॉडी शावर, धारा यानी क्या है, समथिंग काइंड ऑफ अ शावर। सो शावर की तरह ये वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पेशेंट का हेड एंड रहता है, यहाँ पे फुट एंड रहता है। ये जो धारा है, ये जो धारा पात्र है वो मूवेबल है। ओके, ये ऐसे इस तरफ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट दिस कैन मूव सो दैट द फुल लिक्विड डायरेक्टली पोस ऑन द बॉडी। और यहाँ पे हेड एंड की तरफ जो सिर्फ फोरहेड पे फोकस करता है वैसा एक धारा पात्र सिचुएटेड है। ये अभी न्यू मॉडर्न धारा यंत्र यानी कि सर्वांग धारा टेबल अवेलेबल है। इस चीज़ में क्या होता है, यहाँ पे सपोज पेशेंट का हेड रीजन है और यहाँ पे फुट रीजन है, तो जब धारा पेशेंट के फोरहेड पे आके गिरता है तो नीचे यहाँ पे एक वेसल आप देख रहे हो ना, तो ये ये अपने आप ऑटोमेटिक हीटिंग मशीन रहती है, ताकि जो भी धारा आपका फोरहेड में गिर के जो एक्स्ट्रा बची हुई है वो नीचे गिर जाती है, तो यहाँ पे वो रीहीट होती है एंड अगेन इट गोज अप एंड कम्स एंड पोस ऑन द फोरहेड। अदर यंत्रास के बारे में बताऊंगी तो ये है जानु बस्ती यंत्र। बस्ती यानी क्या, मतलब एक लोकलाइज्ड बस्ती यानी कि टू समथिंग टू स्टे इन दैट प्लेस, उसको बस्ती बोलते हैं। तो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ नी जॉइंट्स। ये जानु बस्ती, जानु यानी नी, वो नी जॉइंट ट्रीटमेंट को यूज करते हैं। यहाँ पे भी सेम काइंड ऑफ मोल्ड्स हमें मिलते हैं जिसको माश यानी या फिर कोई उड़द का पेस्ट से हम उसको कवर करते हैं और उसमें हम ऑयल डालते हैं। एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल फॉर वाता पित्ता कफ, डिफरेंट डिजीजेस के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल मेंशन रहते हैं, वो हमें यूज करना है। सिमिलरली जैसे जानू बस्ती रहती है वैसे ग्रीवा बस्ती यानी कि बिहाइंड द नेक रीजन, उसको ग्रीवा रीजन बोलते हैं, यानी कि सर्वाइकल प्रॉब्लम्स, सर्वाइकल रीजन। कोई सर्वाइकल प्रॉब्लम्स हो देन वी कैन यूज द मोल्ड विच इज डिजाइंड फॉर सर्वाइकल रीजन।